दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर जी एक वीडियो रह गई है स्लेटर रूल, क्योंकि कल हमने एक पेपर एनालिसिस बनाई थी, उसमें भी लास्ट में लॉन्ग में स्लेटर रूल दे रखा था। लॉन्ग में 3 टॉपिक आए हुए थे, उसमें से एक स्लेटर रूल था। तो डिटेल में आपको स्लेटर रूल बताने वाले हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। जो लोग अब देख रहे हो भैया मेरे पूरा पढ़ा चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, डे 1 से शुरू करो, देख डालो। 10-12 घंटे लगेंगे, 75 में 75 का पेपर करके आओगे। तो भैया स्लेटर रूल क्या है? स्लेटर तो आदमी का नाम है भाई, ठीक है। अब उन्होंने कुछ रूल दिया है, क्या रूल है समझाते हैं आपको, सुनो। एक फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस का सिग्मा। जेड इफेक्टिव क्या है भैया? जेड पहले क्या है, पहले तो जेड समझो। जेड क्या है? जेड है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी सरल भाषा में कहें परमाणु क्रमांक है। जैसे हाइड्रोजन का नंबर 1, हीलियम का नंबर 2, लिथियम का नंबर 3, बेरिलियम का नंबर 4, ठीक है, कॉपर का नंबर 29, नियॉन का नंबर 10। इस तरीके से जो भैया नंबर होते हैं एटॉमिक नंबर, जैसे भैया जिंक का नंबर कितना होता है भाई? 30 होता है। स्कैंडियम का नंबर कितना होता है भाई? 21 होता है। तो ये जो नंबर होते हैं भाई, उन्हें हम लोग जेड कहते हैं सर जी, ठीक है। उसके बाद भाई अगर हम लोग बात करें तो जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कि कितना चार्ज मेरे भाई, जितना ज्यादा परमाणु क्रमांक होगा उस हिसाब से चार्ज होगा भाई, ठीक है। और सिग्मा क्या है? सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। हमने यहां पे लिखा एटम के किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा को स्लेटर्स रूल के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। यानी यहां से स्लेटर रूल स्टार्ट नहीं है, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? जेड इफेक्टिव बराबर, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो उसके परमाणु क्रमांक, और माइनस में मतलब क्या है? सिग्मा, यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट के अंतर के बराबर है। अब ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है भैया? स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, जरा सरल भाषा में समझा। शील्ड मतलब क्या होता है? शील्ड मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, किसी चीज की सुरक्षा करना। जैसे मान लिया ये पेन है, हमने ऐसे करके बंद कर दिया तो ये क्या हो गया? शील्ड हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, स्क्रीनिंग हो गई इसकी भाई, ठीक है। तो इस सब चीजों से हम लोग जो कांस्टेंट निकालते हैं उसे हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, और सिग्मा से लिखते हैं भाई, ठीक है। इस सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए, शील्डिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर ने भैया नियम दिया, जो स्लेटर्स रूल कहलाया। बहुत आसान है, आराम से समझोगे तो कर लोगे भाई, ठीक है। देखो क्या रूल है। रूल यह है कि s और p ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को सिग्मा को निम्न प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से समझना भैया, s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, या फिर सरल भाषा में कहें d ऑर्बिटल भी है। f अभी यहां पे नहीं आएगा, हम लोग छोटे लेवल पे निकालना है, 30 तक निकालेंगे। तो s ऑर्बिटल है या p ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनके लिए सिग्मा हम लोग किस तरीके से निकालेंगे समझो। सबसे पहला, दिए गए एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को निम्न प्रकार ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। हम आपको अफबाऊ का नियम पढ़ा चुके हैं, आपको विन्यास बनाना सिखा चुके हैं, छोटे क्लास में आपने सीखा हुआ है। याद करो वो गाना जो हमने आपको सिखाया था, बोलो अरे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d10 3d10। इस तरीके से हम लोग अफबाऊ का नियम पढ़ते थे। सरल भाषा में कहें तो कन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया करते थे भाई, ठीक है। तो हम लोग ग्रुप में डिवाइड करेंगे किस तरीके से। मान लिया कोई विन्यास बना हुआ है, उसमें 1s का एक ग्रुप रहेगा। क्यों रहेगा भैया? क्योंकि ये 1 वाला है। उसके बाद 2s और 2p का एक ग्रुप रहेगा क्योंकि ये 2 वाले हैं। ऐसे ही 3s और 3p का एक ग्रुप रहेगा क्योंकि ये s और p हैं। जो d वाले हैं वो थोड़ा सा राजा आदमी है, संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, अलग व्यक्ति हैं, तो डी वाले अपना एक अलग ग्रुप बना के चलेंगे। ऐसे ही 4s और 4p वाले भैया sp एक जैसे हैं तो इनका अपना एक ग्रुप रहेगा। ऐसे ही 4d का अपना एक ग्रुप रहेगा, 4f का अपना एक ग्रुप रहेगा। यानी समझो तो हम लोग स्लेटर रूल का इस्तेमाल कर पाएंगे। स्लेटर रूल ये कह रहा है कि जो भी विन्यास बना हुआ है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, पहले उन्हें एक ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। समझना भैया, ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे? 1s वालों को अलग, 2s 2p वालों को अलग, 3s 3p वालों को अलग, d वालों को अलग। इस तरीके से हम लोग अलग कर लेंगे भाई उन्हें, ठीक है। चलो ठीक, अलग कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? सेम ग्रुप में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा है वो कितना निकलेगा भैया? 0.35 निकलेगा। अब ये क्या है? सेम ग्रुप का मतलब ये हम आपको समझाते हैं। जैसे मान के लिया कि एग्जांपल दिखाते हैं आपको, ध्यान से समझना। जैसे मान लिया कोई कहे 1s2 2s2
2p6, ठीक है। तो अब अगर कोई कहे कि भैया 2p6 का जो एक इलेक्ट्रॉन है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए सिग्मा की वैल्यू बताओ, तो जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो निकाल ही रहे हैं, सेम ग्रुप में और कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए निकाल रहे हैं, तो जो बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी लेंगे, ये देखो 0.35 लेंगे। यानी जिस ग्रुप के लिए निकाल रहे हैं उस ग्रुप में सेम जितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उनकी वैल्यू कितनी लेंगे, 0.35 लेंगे। अभी एग्जांपल से समझाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद n-1, n-1 क्या होता है कि मान लिया हमने क्या किया, 4s वाला मान निकाल लिया, ठीक है। 4s से एक कम कौन होगा, 4 से एक कम 3 होगा। तो जो पहले 3d वगैरह वाले हैं, एक कम वाले हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.85 होगा। इसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी लेंगे, 0.85 लेंगे। ये स्लेटर का नियम अभी निकाल के दिखाते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद जितने भी बचे हुए हैं अन्य सभी इनर इलेक्ट्रॉन्स, बाकी जितने रहेगा, यानी जो सेम ग्रुप है उसके लिए 0.35 ले लो, उससे एक कम वाला है उसके लिए 0.85 ले लो, और फिर पीछे जितने बचे हुए हैं उन सब के लिए कितना लिया जाएगा, 1.00 मेरे भाई सिग्मा की वैल्यू को ले लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, उसका लिखा कंसीडर्ड ग्रुप के बाहर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन 0 होता है, परंतु यदि इलेक्ट्रॉन डी और एफ ऑर्बिटल के बीच प्रेजेंट हो तब। समझना मेरे भाई, अगर मान लिया हम लोग, जैसे ये ग्रुप है भाई, ठीक है, इस ग्रुप में हम लोग 4p का निकाल रहे हैं, तो 4p से जो बाहर की तरफ है इनका कोई रोल नहीं, 4d में कंट्रीब्यूशन 0, 4f में कंट्रीब्यूशन 0, यानी जिस ग्रुप का आप निकाल रहे हो उस ग्रुप के पीछे पीछे ही सिग्मा निकाला जाएगा, उधर सिग्मा का कोई भी रोल नहीं होगा भाई, ठीक है। ये तो हमने मोटा मोटा नियम लिख दिया, ठीक है। अब जैसे हमने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालेंगे। जेड इफेक्टिव क्यों निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन है, हमें सिग्मा अगर निकालना है तो हमें जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब जेड इफेक्टिव अगर हमें निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो हमें सिग्मा निकालना पड़ेगा। तो हमने लिखा जेड इफेक्टिव हम निकालना है किसके लिए, 4s के लिए निकालना है, और कब, वेनेडियम के लिए। वेनेडियम का नंबर कितना होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 नंबर होता है। विन्यास कैसे बनता है वेनेडियम का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d छोड़ा, 4s2, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 3 23, क्योंकि आवर्त सारणी में s और p के बीच में d ब्लॉक होता है, इसलिए d को आखिरी में भरते हैं। क्योंकि भैया अपना जो गाना है ऑफबाउ का नियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, क्योंकि ऑफबाउ कहता है कि 3d को बाद में भरो, तो 3d को बाद में भर दिया और आवर्त सारणी के हिसाब से s और p के बीच में d को भर देते हैं। ये आपको पता होगा, विन्यास बनाना हमने सिखाया हुआ भाई, ठीक है। नहीं भी सिखाया है तो ऑफबाउ वाला नियम मेरा देख लो जाके, प्रॉपर सिखाया हुआ पहले से भी आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। अब इस वेनेडियम के लिए हम सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कहां के लिए, देखो 4s के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से समझना, अगर आप 4s के इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा को कैलकुलेट कर रहे हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप मान निकाल ही रहे हो, तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हो उसे थोड़ी कैलकुलेट करेंगे यार, उसके साथ साथ इसमें हैं कितने, 2 हैं। 2 में से एक के लिए तो हम मान निकाल ही रहे हैं, तो सेम ग्रुप में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो हमने लिखा इलेक्ट्रॉन इन सेम ग्रुप कितना है, 1 है भाई, सीधी सी बात है। अब ये n का मान यहाँ पे कितना है, देखो 4 है, n का मान कितना है, 4 है। तो n-1 वाला कौन है, देखो n-1 यानी 4 - 1 3 वाले ये हैं और ये हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8, 8 और 3 कितने हैं भाई, 11 हैं। तो 11 यानी इलेक्ट्रॉन इन n-1 शेल कितने हो गए भैया, 11 हो गए, ठीक भाई। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इन अदर इनर शेल बचे हुए कितने हैं बताओ, देखो 6 6 2 8, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई। यही हम आपको बता रहे थे कि जो सेम ग्रुप है, सर जी यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन है 4s2 में, आपने 2 क्यों नहीं लिया, अबे 4s इलेक्ट्रॉन के लिए ही मान निकाल रहे हैं, तो जिसके लिए निकाल रहे हैं वो अबे भाई हम कहते हैं कि भैया क्या है, हम ही दावत कर रहे हैं, तो हम दावत कर रहे हैं तो हम ये थोड़ी कह देंगे हम भी गेस्ट हैं, खुद को नहीं गिनेंगे, क्योंकि हमारी मतलब हम दावत कर रहे हैं तो हम ये गिनेंगे मेरे गेस्ट आ कितने रहे। अपना क्या है भैया, ठीक है आखिरी में बच गया तो खा लेंगे, नहीं बचा कोई बात नहीं, वो वाला मामला है। तो 4s इलेक्ट्रॉन के लिए ही निकालना है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो 1 इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप में बचा तो 1 हो गया। n-1 एक कम वाले कितने हो गए, 6 3 9 2 11 हो गए, बचे हुए 6 2 8 और 2 10 हो गए। अब भैया स्लेटर रूल क्या है बताओ, स्लेटर रूल है सेम ग्रुप के लिए वैल्यू कितनी होगी, 0.35 होगी, अभी ऊपर बताया हमने। तो 1 इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप में तो 0.35 वैल्यू हो गई, प्लस
अब भैया n-1 में कितने हैं, 11 है, तो जो n-1 है उसके लिए 0.85 होगी। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखो भैया यहां पे लिखा हुआ है सेम ग्रुप के लिए 0.35, n-1 के लिए 0.85 होगी। तो n-1 के लिए अगर 0.85 होगी, n-1 वाले कितने हैं, 11 हैं, तो 11 की गुणा कर दी हमने 0.85 से, ठीक। और जो बचे हुए रह गए, बचे हुए कितने रह गए, 10 रह गए, उनके लिए 1.00 वैल्यू होगी। इसे भैया गुणा कर ली 0.35 ही हो गया, ये इसकी गुणा करी 9.35 हो गया, इसकी गुणा करी 10 आ गया, 10 एकम 10 होता है। इन सबको जोड़ दिया तो सिग्मा की वैल्यू आ गई 19.70। सिग्मा की वैल्यू निकाल ली है। सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, स्लेटर रूल से हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर आपको जेड इफेक्टिव भी निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी निकालना है, तो फार्मूला लगाएंगे, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस का सिग्मा होता है। जेड का मान 23 रख दिया, सिग्मा का मान 19.70 रख दिया, 23 में से 19.70 जाएगा, कितना बचेगा, 3.3 बचेगा, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकल आएगी। यानी मोटा मोटा समझें तो स्लेटर रूल क्या कर रहा है, स्लेटर रूल हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा का मतलब क्या, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालना सिखा रहा है। निकालने के लिए स्लेटर ने कुछ नियम दे दिया कि सेम ग्रुप है तो इतनी से गुणा कर दो, ठीक है, n- से कम वाला है, एक कम वाला है तो इतने से गुणा कर दो, बचे हुए हैं तो इतने से गुणा कर दो, सिग्मा निकल आएगा, इक्वेशन में रख दो, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है, जेड परमाणु क्रमांक है, बेनेडियम के लिए निकालना है तो बेनेडियम का नंबर 23 है तो 23 रख लिया और हल कर लिया। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको स्लेटर रूल समझ में आ गया होगा, बहुत आसान से हमने समझाया है। पिछली बार हमने एक वीडियो डाली थी स्लेटर रूल, तो उसमें कमेंट था सर आपने बड़ा जल्दी में बता दिया। कई बार ऐसा होता है बार बार पढ़ाते रहो तो अपने आप को चीज बहुत आसान लगने लगती है, अरे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन बच्चे के लेवल पे भी सोचना पड़ता है। तो कोशिश की है बिल्कुल आसान रखने की। कैसा लगा कमेंट करके बताओ। पहली बार देख रहे हो तो फटाफट से करो चैनल को सब्सक्राइब, और टेलीग्राम पे जो ओरिजिनल चैनल अपना, भाई ओरिजिनल इसलिए बोल देते हैं लोग फेक चैनल बहुत बना रहे हैं, तो संभल के बच के जो ओरिजिनल चैनल है BDKDN BSc, लगभग 57,000 के करीब उस पर फॉलोअर्स हैं, उसे जाके कर लेना फॉलो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि सारे फ्री नोट्स PDF वहां पे पड़े हुए हैं, बाकी एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है, मर्जी हो देखो मर्जी हो मत देखो। क्यों? क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सब कुछ यहीं पे पढ़ा दिया है। डे 1 से देखना शुरू करो, स्लेटर रूल तक देख डालो, और भी कुछ अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक रह गया है उसे भी कमेंट करो, उसे भी बना देंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।